नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के चुनावी जीत के बाद चीन के पॉलिसी मेकर्स और इंटेलेक्चुअल एलिट्स को सबसे बड़ा डर यही था कि अमेरिका और चीन के रिश्ते अब पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे। पहली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड वॉर की कड़वी यादें बीजिंग में अभी तक ताजा थी। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी थी और ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंडेंसी उसे कमजोर बना रही थी। इसलिए बीजिंग के अंदर एक्सपर्ट्स इस दौर को एक अनप्रेसिडेंटेड स्टॉर्म कह रहे थे, ऐसा तूफान जो अमेरिका चीन रिश्तों को पूरी तरह तबाह कर सकता था। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद तस्वीर बदली हुई है। जिस तूफान से डर था वो आया और चला भी गया, और अब बीजिंग के पॉलिसी मेकर्स ये मान रहे हैं कि उनके पास ट्रेड पर अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा लेवरेज है। ट्रंप का ऑब्सेसिव फोकस ट्रेड डेफिसिट पर है, और सरप्राइजिंगली बीजिंग को लगता है कि ये उन्हें एक मौका देता है कि वो ट्रंप के साथ डील करके टेंशन्स कम करें। इसी वजह से चीन इस साल के फॉल में ट्रंप और शी जिनपिंग की समिट होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने शपथ ली। चीन की उम्मीद यही थी कि वो वहीं से शुरुआत करेंगे जहां 2020 में सब छूटा था, यानी फिर से टैरिफ्स, चीन की पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स पर सख्त बयान, और ताइवान को लेकर और भी मजबूत सपोर्ट। और शुरुआती हफ्तों में यही होता भी दिखा। फरवरी और मार्च में ट्रंप ने फेंटनिल की सप्लाई को लेकर चीन पर 10% टैरिफ्स लगाए। फिर अप्रैल में लिबरेशन डे टैरिफ्स का ऐलान हुआ, और उसके जवाब में चीन ने भी काउंटर मेजर्स शुरू कर दिए। अमेरिका ने पलटवार करते हुए चाइनीज गुड्स पर 125% तक अतिरिक्त टैरिफ्स लगा दिए। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल के बीच तक चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर इफेक्टिव टैरिफ रेट करीब 150% हो गया। इतना बड़ा एस्केलेशन के लगता था अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यहीं पर कहानी पलटी। एनालिस्ट्स को लग रहा था कि इस टक्कर में चीन की अर्थव्यवस्था ज्यादा नुकसान उठाएगी। लेकिन जब चीन ने काउंटर टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो हालात बदल गए। अमेरिका में स्टॉक मार्केट हिला, बॉन्ड मार्केट और रिटेल इंडस्ट्री पर असर दिखने लगा। कंज्यूमर्स तक सीधे इसका दर्द पहुंचा, और तब पहली बार ट्रंप ने पीछे हटने के संकेत दिए। 12 मई को जेनीवा में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि टैरिफ रेट्स कम किए जाएंगे। 5 जून को ट्रंप और शी जिनपिंग की फोन कॉल भी हुई। टैरिफ्स पूरी तरह हटे नहीं, लेकिन एस्केलेशन रुक गई, और बीजिंग को एहसास हुआ कि असली एडवांटेज उनके पास है। चीन के पॉलिसी मेकर्स ने नतीजा निकाला कि अमेरिका के लिए सप्लाई शॉक ज्यादा खतरनाक है, जबकि चीन डिमांड शॉक झेल सकता है। वजह साफ है, अमेरिकी कंज्यूमर्स तुरंत शॉर्टेज महसूस करते हैं, जबकि चीन अपनी कंट्रोल्ड पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए डोमेस्टिक ओपिनियन मैनेज कर लेता है। और रेयर अर्थ्स पर रोक ने यह साबित कर दिया कि स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट अब चीन के पास है। 4 अप्रैल को चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रोक दिए थे। ये मेटल्स अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग, कार्स, एयरप्लेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी है। मेक इन जेनीवा समझौते में चीन ने यह रोक हटाने का वादा किया। लेकिन जब अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज पर नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वावे की एआई चिप्स तक बैन कर दी, तो बीजिंग ने एक्सपोर्ट्स को फिर डिले कर दिया। अमेरिका ने इस पर चीनी स्टूडेंट्स पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस और जेट इंजन्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए। लेकिन मैसेज साफ था, रेयर अर्थ्स का सप्लाई चेन चीन के पास है, और अमेरिका को इससे सबसे ज्यादा डर है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाए। 2018 के बाद से उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंसी घटाई, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया। 2024 तक चाइना का ईयू और एएसईएन के साथ ट्रेड अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। ट्रांसशिपमेंट का तरीका, यानी सामान को तीसरे देशों के जरिए भेजना, ने भी चीन को फायदा दिया। अमेरिका चाहे क्रैकडाउन करे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी से पूरी तरह हटे बिना वो इसे इफेक्टिवली रोक नहीं सकता। इसीलिए बीजिंग के पॉलिसी सर्कल्स में अब यह कॉन्फिडेंस आ गया है, ट्रेड वॉर, सो व्हाट? अब चीन का कैलकुलेशन साफ है। अमेरिका एक और बड़े टैरिफ राउंड की हिम्मत नहीं करेगा अगर उसका नुकसान खुद को ज्यादा हुआ। इसलिए पीसमील डील्स सबसे सही रास्ता है। चीन भी यही चाहता है। बीजिंग इस बात पर तैयार है कि वो अमेरिका से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे, कुछ एक्सपोर्ट्स लिमिट करे, लेकिन बदले में वॉशिंगटन को हाईटेक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ढीले करने होंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे लोकल इंडस्ट्री को दी जाने वाली सब्सिडीज, चीन के लिए मुश्किल है, और उन पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इस ऑप्टिमिज्म के पीछे एक और फैक्टर है, ट्रंप की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन की अलग नेचर। पहली बार हॉक्स और कोल्ड वॉरियर्स पॉलिसी चलाते थे। ह्यूमन राइट्स, कम्युनिस्ट पार्टी की लेजिटिमेसी और ताइवान को लेकर ज्यादा अग्रेसिव स्टांस था। इस बार आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर चुप्पी है। ताइवान को लेकर भी ट्रंप रिस्ट्रेन है। जुलाई में तो उन्होंने ताइवान पर खुद 20% टैरिफ्स लगा दिए,
और ताइवानीज प्रेसिडेंट को न्यूयॉर्क में ट्रांजिट स्टॉपओवर तक की इजाजत नहीं दी। ये सब बीजिंग के लिए कंफर्ट जोन है। पिछली बार बीजिंग ने कोशिश की थी कि जैरेड कुशनेर के जरिए ट्रंप को इनडायरेक्टली मैनेज किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज ने इसे नाकाम बना दिया। इस बार स्ट्रैटेजी साफ है, ट्रंप को डायरेक्ट मैनेज करना, और ट्रंप खुद भी अपनी टीम पर पूरा कंट्रोल रख रहे हैं। यहां तक कि मार्को रूबियो जैसे लीडर्स, जो सेनेट में चाइना के सबसे बड़े क्रिटिक्स थे, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के बाद रिस्ट्रेन नजर आ रहे हैं। इसलिए बीजिंग की पूरी कोशिश है कि ट्रंप और शी की इस साल फॉल में मुलाकात बीजिंग में हो। सिंबलिज्म भी महत्वपूर्ण है। 2023 में शी ने अमेरिका का दौरा किया था, अब बारी ट्रंप की है कि वो चाइना आए। इस मीटिंग के जरिए बीजिंग चाहता है कि ट्रंप से सीधे कंसेशंस निकाले जा सके, खासतौर पर ताइवान पर। जैसे आर्म्स सेल्स कम हो या वॉशिंगटन ओपनली ताइवान की यूनिलेटरल इंडिपेंडेंस एफर्ट्स के खिलाफ सिग्नल दे। बीजिंग का इमीडिएट मकसद ताइवान पर मिलिट्री टेकओवर नहीं है, बल्कि ताइवान के कॉन्फिडेंस को वीकन करना और यूएस कमिटमेंट पर शक पैदा करना है। लेकिन बीजिंग ये भी मानता है कि ये सब टेम्पररी है। चीन के अंदर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अमेरिका और चीन स्ट्रैटेजिक राइवलरी में फंसे हुए हैं और ट्रेड डील्स बस समय खरीदने का जरिया है। डर यह है कि अमेरिका कभी भी फोकस बदल सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी के लेजिटिमेसी को टारगेट करना शुरू कर सकता है, ताइवान को और मजबूत सपोर्ट दे सकता है, या फिर ग्लोबल कॉलिशन खड़ा करके चाइना को आइसोलेट कर सकता है। जैसे 2020 में कोविड ब्लेम गेम ने रिलेशंस को क्रैश किया था, वैसा कुछ दोबारा हो सकता है। यही वजह है कि चीन ट्रेड नेगोशिएशंस को लंबा खींचना चाहता है। उसकी कैलकुलेशन है कि जब तक बातचीत ट्रेड पर सेंटर्ड रहेगी, तब तक वो अमेरिका का प्रेशर झेल सकता है। लेकिन अगर ट्रंप ने पॉलिटिक्स पर दबाव बनाया तो चाइना अपनी तरफ से भी डील तोड़कर पलटवार करने के लिए तैयार रहेगा। 6 महीने बाद बीजिंग कॉन्फिडेंट है कि ट्रेड फ्रंट पर वो अमेरिका से कहीं मजबूत खड़ा है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा एक खतरा बनी रहेगी। बीजिंग चाहे जितना एम्पावर्ड महसूस करे, उसे मालूम है कि किसी भी वक्त रिलेशंस फिर से फ्री फॉल में जा सकते हैं। आज की स्थिति यही है, ट्रेड पर टेम्पररी शांति, लेकिन भविष्य अनिश्चित। और दोनों तरफ इस बात की पूरी तैयारी है कि आने वाले सालों में बड़ा टकराव कभी भी वापस लौट सकता है।